पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अभी हम लोग एजेकियल के ग्रंथ का अध्याय 2 पर मनन करेंगे। हम लोग देख रहे हैं, स्पष्ट है कि दर्शन देखने के बाद एजेकियल मुंह के बल गिर कर पड़ा हुआ था। अब वह बुलाया जाएगा और सबों के सामने वह भेजा जाएगा और प्रभु ने जो उत्तरदायित्व उनको दिया है सौंपेगा, उसको पूरी तरह अच्छी तरह करने के लिए उनको सामर्थ्य भी देगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग देखते हैं मानव पुत्र इस पुस्तक में 100 बार आया है। दानियल को भी मानव पुत्र कहा गया है और पुराने व्यवस्थान में इन्हीं 2 व्यक्तियों को मानव पुत्र कहा गया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी अपने लिए मानव पुत्र 86 बार प्रयोग किया। दानियल को और एजेकियल को, इनको मानव पुत्र कहा गया है। हालेलुया। अभी हम देखते हैं यिर्मयाह, दानियल, एजेकियल, इन तीनों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। दानियल को जान की खतरा थी क्योंकि वह राजा के महल में था। यिर्मयाह इस समय सेवानिवृत्त है, मतलब वो सेवा में अभी नहीं है, लेकिन बहुत उदास है क्योंकि उसने बार बार चेतावनी दी थी, सावधानी किया था, लेकिन किसी ने उनके वचन को नहीं सुना। और अब परिणाम क्या है? सभी निर्वासन में है, इसलिए यिर्मयाह भी दुखी में है। परंतु निर्वासन में इसका जीवन घोर संकट में है यिर्मयाह का। हालेलुया। और अब हम देखते हैं दानियल को एक कठिन काम करने के लिए बुला रहा है प्रभु। कठिन काम करने के लिए बुलावा हो रहा है। उसे अधर्मियों को संदेश सुनाने के लिए प्रभु चुन रहे हैं। और वो भी कौन है? विद्रोही प्रजा के सामने भेज रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हम देखते हैं प्रभु का आत्मा एजेकियल में समा कर उसको कार्य करने के लिए सामर्थ्य देता है और उसको तैयार करता है। वचन संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और मैंने उसे मुझसे कहा। हालेलुया। ये बात हम भी यहाँ पर देख रहे हैं, किसी काम के लिए दानियल को प्रभु बुलाया है तो उसे सामर्थ्य प्रदान भी करेगा ना। सच तो यह है कि प्रभु का कार्य करने के लिए सामर्थ्य, प्रभु की कृपा की बहुत ज़रूरी है। प्रभु के सामर्थ्य में ही हम प्रभु का कार्य को कर सकते हैं। प्रभु का सामर्थ्य में ही प्रभु का काम किया जा सकता है। यदि प्रभु ने हमें कुछ करने के लिए बुलाता है तो वह हमको सामर्थ्य भी देता है। हर लोगों का अलग अलग बुलाहट है। किसी को परिवार जीवन जीने के लिए, किसी को धर्म समाज में प्रवेश होकर प्रभु की सेवा करने के लिए, किसी को प्रचार बनने के लिए, किसी को उपदेशक बनने के लिए, किसी को शिक्षक बनने के लिए, किसी को और तरह तरह। हर लोगों का अलग अलग बुलाहट होती है और उन बुलाहट में जीने के लिए प्रभु हमको सामर्थ्य देता है, हमें तैयार करता है। वैवाहिक जीवन में हमें तैयार करता है, समाज का जीवन जीने के लिए हमको तैयार करता है, सामर्थ्य देता है। उसके बाद ही हमको उस जीवन को जीने के लिए, जाने के लिए अनुमति देता है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। जिस तरह हम लोग देखते हैं, उदाहरण के लिए मूसा को जंगल में उनको रहना पड़ा, मरुभूमि में उनको रहना पड़ा और उनको तैयार किया प्रभु। उनको महल से निकाल करके मिस्र देश में फिरौन के महल से उनको निकाला और मरुभूमि में उनको तैयार किया। उनको पुराने स्वभाव को बदला। उसने भी हत्या की थी, उसने चिड़चिड़ाया था। उनके सारे स्वभाव को प्रभु उनको बदला, उनको नवीन स्वभाव दिया और उनको पवित्र आत्मा से भरा सामर्थ्य दिया और तब इस्राएलियों को मुक्ति दिलाने के लिए उनको भेजा। मिस्र से की गुलामी से निकालने के लिए उनको भेजा, सामर्थ्य से भरकर भेजा। हालेलुया।
इस्राएल को भी निकालने के लिए एजेकियल को बहुत कठिन काम प्रभु दे रहा था, जिस तरह हम लोग वचन संख्या 3 और 4 में पढ़ेंगे और देखेंगे। उसने मोजिस से कहा, मानव पुत्र, मैं तुम्हें इस्राएलियों के पास भेज रहा हूँ, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है, और वे उनके पुरखे आज तक मेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी हैं और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास भेजने जा रहा हूँ, प्रभु ईश्वर यह कहता है। ऐसे कहते हुए उनको भेज रहा है। और क्या है, उनका हृदय कैसा है? कठोर है, विद्रोह करने वाले, नहीं सुनने वाले, हठीले। प्रभु उनको, एजेकियल को कहता है, इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुमको भेजता हूँ वे हठी हैं, कठोर हैं, निर्लज हैं। देखिए, इस पुस्तक में हठी बार बार आएगा, क्योंकि ये लोग प्रभु के विरोधी हैं। इस्राएली लोग इतने कठोर और विरोध हो गए थे कि वे अन्य जातियों के समानता में आ गए थे, उनके स्तर में आ गए थे। विद्रोही प्रजा, विरोध करने वाले और विवेकहीन संतान थे। ईश्वर के चुनी हुई प्रजा हैं, लेकिन उनके वचनों को नहीं सुनने के कारण, उनकी आज्ञाओं को नहीं सुनने के कारण वे कैसा हो गए हैं? विद्रोह करने वाले, कोई वचन सुनने वाले नहीं थे। यही कारण है कि निर्वासित कर दिया गया है। आज भी मेरे भाई, मेरी बहन, मैं जब सुसमाचार सुनाने के लिए जाती हूँ और मैं देखती हूँ बहुत सारे हमारे भाई लोग, वे लोग देखते हैं कि वहाँ पर गिरजाघर में वचन हो रहा है, उसी जगह से गुजर कर चले जाएंगे, झुंड झुंड करके जाएंगे, पीते हुए निकल जाएंगे, बात करते हुए निकल जाएंगे। आज भी वही स्थिति है। आज भी बहुत सारे लोग वचन सुनना नहीं चाहते। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ देखती हूँ कि औरतों की संख्या बहुत अधिक में रहती है, लेकिन हमारे भाई पिताओं की संख्या बहुत कम है। क्यों ऐसा? क्योंकि आज हम लोग भी उसी तरह विद्रोही प्रजा बन गए हैं, हठीले प्रजा बन गए हैं, विवेकहीन प्रजा बन गए हैं। आज भी वही हो रहा है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। बहुत सारे लोग विद्रोह कर रहे हैं वचन से, उनके लोगों से। क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ, सुसमाचार के वचनों का तिरस्कार कर रहे हैं, मन को इतना हठी बना लिए हैं कि वे उनका आदर भी नहीं करते हैं, गिरजा जाना बंद कर दिए हैं। बहुत सारे लोग पीते हुए, निंदा करते हुए, गाली गलौज करते हुए, और प्रवचन के बीच में भी कोई कोई उठ करके विद्रोह करते हैं। कलीसिया के अंग होने के बावजूद भी कलीसिया के विरोध हो गए हैं, वचन का विरोध हो गए हैं। ऊपरी दिखावे का जीवन जीना चाहते हैं वे। उनको जैसा अच्छा लगता है वही जीने के लिए वे लोग चाहते हैं, जैसा अच्छा लग रहा है वही जीना चाहते हैं। प्रभु को ख्याल नहीं कर पाते हैं, और अंत में क्या होता है? बहुत जल्द उनकी मृत्यु हो जाती है। हठी होकर के विद्रोह करने लगते हैं और परिवार को छोड़ देते हैं। कितना कष्ट हो रहा है। आज वो दिन आ गया है हठी होने का। मैं देख रही हूँ, हठी प्रजा बन गई है। वे उन पर कोई उंगली ना उठाए, बस यही चाहते हैं वे लोग। वे उनको कुछ भी ना कहें, यही चाह रहे हैं वो लोग। आज हो रहा है सचमुच में। आज जो सुसमाचार सुनाते हैं मेरे भाई, मेरी बहन, मैं सुसमाचार सुनाने वाली हूँ। आज मैं देखती हूँ कठोर लोग हैं, और बहुत मुश्किल वचन सुनाने में लगता है। विद्रोह करने से कठोर लोगों को यीशु का वचन देना बहुत मुश्किल लगता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने भी कहा है, उनके अड़ोस पड़ोस प्रभु यीशु ने भी कहा है कि जो लोग वचन नहीं सुनते हैं, कठोर लोगों के लिए कहता है, वे लोग दुश्मन बन जाते हैं। कौन लोग? घर वाले ही दुश्मन बन जाएंगे।
परिवार वाले दुश्मन बन जाएंगे, अगल बगल वाले दुश्मन बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह विद्रोही प्रजा के सामने प्रभु उनको भेज रहा है, वचन सुनाने के लिए। जो कठोर हैं उनके पास भेज रहा है। विद्रोहियों के सामने, जो नहीं सुनना चाहते उनके सामने तिरस्कार, निंदा, अपमान सहना पड़ता है। जो प्रभु के विद्रोही हैं उन्हें वचन का मर्म समझाने के लिए बहुत कठिन लगता है। हालेलुया। प्रभु सामर्थ्य देता है, लेकिन जैसे एजेकियल को दिया, हमें भी प्रभु सामर्थ्य देता है। हम अंत तक वचन सुनाते ही रहते हैं। जो सुनते हैं उनके लिए हम लोग वचन सुनाते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। जो अंत तक सुनते हैं उनको प्रभु स्पर्श करता है और उनके जीवन को परिवर्तन करता है। ईश्वर को धन्यवाद। जैसे एजेकियल को भी प्रभु भेज रहा है। हम देखते हैं वचन संख्या 5 और 6 में पढ़ेंगे। प्रभु क्या कहता है एजेकियल को? चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, क्योंकि वे विद्रोही प्रजा हैं, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। सुने या ना सुने, तुमको सुना हो, ऐसा प्रभु कहता है, ताकि वे जाने कि अब भी हमारे बीच में कोई नबी प्रकट हुआ है, बोल रहा है। यिर्मयाह के वचन को इन्होंने नहीं सुना, निर्वासन में आ गए हैं। अब ये लोग जब एजेकियल के मुंह से सुनेंगे तो कहेंगे अब भी कोई नबी आया है। अब वचन संख्या 6 में देखते हैं। मानव पुत्र, तुम उनसे नहीं डरोगे और ना उनकी बातों से भयभीत होगे। भले ही तुम्हें कंटीली झाड़ियाँ और कांटे मिले और तुमको बिच्छुओं पर बैठना पड़े, उनके शब्दों से भयभीत मत हो और उनकी नज़रों से मत डरो, क्योंकि वे विद्रोही हैं। चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, तुम मेरे शब्द उन्हें सुनाओगे, क्योंकि उनका घराना विद्रोही है। हालेलुया। एजेकियल को बहुत कठिन काम करने के लिए प्रभु चुन रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ तुम उनको सुनाओ, सुने या ना सुने। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं वो महसूस कर रही हूँ किस तरह एजेकियल को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज मैं भी देख रही हूँ किस तरह लोग विद्रोह करते हैं, लेकिन जो सुनते हैं, जो मनन करते हैं, उनके लिए हमको वचन सुनाना ही है। विद्रोहियों के पास हमको भी जाना है। क्यों? क्योंकि प्रभु सामर्थ्य देगा, क्योंकि हम प्रभु का वचन सुनाने वाले हैं, इसलिए प्रभु हमारी मदद करेगा ही। ईश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है, एजेकियल को, और एजेकियल से कहता है वे सुने या ना सुने, लेकिन यह जान लेंगे कि हमारे बीच में कोई नबी तो आया है। मेरे भाई मेरी बहन, उनके मरणों उपरांत जरूर वे कहेंगे कि वह नबी था, चाहे वे सुने या ना भी सुने। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं वचन सुनाती हूँ। जहाँ कहीं बुलावा होता है, या तो गांव में या पैरिश में, दूसरे डायसिस में, अन्य अन्य जगहों पर जाकर वचन सुनाती हूँ। बहुत लोग विद्रोह करते हैं, विद्रोह करके लोग नहीं आते हैं, लेकिन मेरे मरने के बाद लोग जरूर कहेंगे कि वो वचन सुनाती थी, जरूर कहेंगे। और मैं चाहती भी हूँ कि अब मैं वचन में ही जीऊँगी और वचन सुनाऊंगी। अंत में लोग कहेगा वचन सुनाती थी, जरूर। जिस तरह यह प्रभु कह रहा है, तो सुने या ना सुने, तुम जाओ उनको सुनाओ। नबी को भी उन लोगों ने याद किया। आज जितने हम लोग बाइबल में पढ़ रहे हैं, यशायाह, दानियल, एजेकियल, यिर्मयाह, ये वचन सुनाते थे। विद्रोही प्रजा लोगों को प्रभु का वचन सुनाते थे और वे मर गए। आज हम याद करते हैं वे नबी थे, है ना। वचन संख्या 6 में क्या कहता है? हालेलुया। मानव पुत्र, तुम उनसे नहीं डरोगे और न उनकी बातों से भयभीत होगे। भले ही तुम्हें कंटीली झाड़ियाँ और कांटे मिले, तुम उनको बिच्छुओं पर बैठना पड़े, तुमको जाना ही है, तुमको सुनानी है। क्यों? क्योंकि चाहे तुम संकट में हो,
फिर भी तुमको वचन सुनाना है, नहीं डरना है, उनके विद्रोह करने से नहीं डरना है। इस तरह प्रभु एजेकियल को ढाढ़स दे रहे हैं। प्रभु एजेकियल को स्पष्ट बता देते हैं कि उनका काम कैसा जोखिम से भरा होगा, चुनौतियों से भरा होगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज भी वचन सुनाने वाले बहुत चुनौतीपूर्ण रास्ते से जाते हैं, क्योंकि आज महसूस कर रही हूँ मैं। हालेलुया मेरे भाई मेरी बहन, चलिए तब आज हम एक निर्णय लें कि प्रभु का वचन जो हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, प्रभु का वचन जो हमें नया जीवन देता है, हम उसके वचन को सुने और प्रभु के कृपा को पाने के योग्य बने। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।